वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटरनरी फार्मेकोलॉजी में चैप्टर नंबर 26 टॉक्सिकोलॉजी विष विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कल हमने इसके बारे में अध्ययन किया था कि भाई विषाक्तता के प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। और जो विषाक्तता है यानी टॉक्सिसिटी है उसको हम किस प्रकार से अलग अलग में यानी उसका विभाजन कैसे कर सकते हैं, यानी किस किस टाइप की विषाक्तता होती है। आज हम इंडिविजुअल एक एक विषाक्तता का अध्ययन करेंगे। जो कल हमने देखा था कि भाई मेटल्स के द्वारा विषाक्तता होती है, पौधों के द्वारा होती है, या इंसेक्टिसाइड के द्वारा होती है, जहरीले कीड़ों द्वारा होती है। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है धातुओं के द्वारा विषाक्तता, यानी वो धातु जिनको हम औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं और कई प्रकार से फैक्ट्रियों में काम में लेते हैं। तो उनसे जो कई बार विषाक्तता पशु को या तो एक्सीडेंटली ज़्यादा दे देते हैं, या जानबूझ के ज़्यादा दे देते हैं, या दवाई के रूप में ज़्यादा दे देते हैं, या वो एक्सीडेंटली उनको खा जाते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आता है? सबसे पहला धातुओं के द्वारा विषाक्तता में आर्सेनिक है। आर्सेनिक जो है, जब पशुओं को आहार या घास खिलाते हैं जिसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो, अधिक हो जाती है, कई बार उनमें कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उससे आर्सेनिक की मात्रा उनके फीड में या उनके चारे में आ जाती है, और उसको अगर मान लो पशु खा जाता है तो उसके आर्सेनिक के विषाक्तता के लक्षण पैदा हो जाते हैं। रोडेंटिसाइड, वीडीसाइड यानी चूहे मारने की दवाइयाँ, या वीडीसाइड जो खरपतवार ख़त्म करने की दवाइयाँ छिड़कते हैं फसलों पे वो, और इंसेक्टिसाइड, कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे हैं जिनमें आर्सेनिक पाया जाता है। तो वो अगर पशु खा लेता है उनको तो उसको आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाती है। कुछ आर्सेनिक युक्त दवाएं होती है, जैसे अपने दवाइयाँ यूज करते हैं उनमें आर्सेनिक पाया जाता है। अगर उन दवाइयों को ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगी। और वो कौन कौन से हैं? आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड है, और सोडियम, पोटेशियम, लेड व कैल्शियम के आर्सेनेट साल्ट। आर्सेनेट साल्ट जो है, आर्सेनेट साल्ट इनके सोडियम, पोटेशियम, लेड व कैल्शियम के आर्सेनेट साल्ट, ये कुछ मेडिसिन है जिनमें आर्सेनेट पाया जाता है, आर्सेनिक। तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगी। और आर्सेनिक ट्राईवेलेंट जो है, यानी साल्ट है ये आर्सेनिक ट्राईवेलेंट, ये आर्सेनिक पेंटावेलेंट जो है, ये दो प्रकार के साल्ट हैं, आर्सेनिक ट्राईवेलेंट और आर्सेनिक पेंटावेलेंट। अगर पेंटावेलेंट है उससे आर्सेनिक ट्राईवेलेंट जो है वो ज़्यादा जहरीला होता है। इसके लक्षण, अगर मान लो चारे में अगर ये आर्सेनिक ज़्यादा खा लिया, दवाई में ज़्यादा खा लिया, तो क्या लक्षण होंगे पशु में पॉइजनिंग के? वो लक्षण होंगे कि इसके लक्षण जो है ना वो 4 प्रकार के लक्षण आते हैं, यानी 4 भागों में बांट सकते हैं। यूँ कह सकते हैं आपके ये जो लक्षण है उसके आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक लक्षण ये होते हैं पर एक्यूट लक्षण है, जिसमें पशु को ट्रीटमेंट का टाइम ही नहीं मिलता है, उसको पर एक्यूट बोलते हैं। साधारणतः पशु बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही मर जाता है, लक्षण बिना दिखाई पशु मर जाता है, यानी इतना ज़्यादा इसका टॉक्सिक असर होता है। पशु के पेट में भयंकर दर्द होता है, उसको पैरालिसिस, लकवा हो जाता है, और पशु लड़खड़ा कर चलता है, अंत में कोलैप्स होकर पशु मर जाता है। तो ये तो हो गया पर एक्यूट। फिर आता है एक्यूट। एक्यूट में कुछ समय मिलता है, मतलब पशु के सिम्टम शो करता है और पशु कुछ टाइम तक मतलब क्या है कि जिंदा रह सकता है, वो एक्यूट है। उसमें भयंकर पेट दर्द होगा, लड़खड़ा कर चलना, पशु उल्टी करेगा, पानी जैसा पतला दस्त होगा, गोबर में खून भी आएगा, और पशु जो है 1 से 3 सप्ताह में अगर या तो ठीक हो जाएगा, यानी एक्यूट वाली कंडीशन में पशु जो है 1 से 3 सप्ताह का टाइम लेके या तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज पशु मर जाएगा। तो वो होगी एक्यूट कंडीशन। एक होती है सब एक्यूट कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन है
इसमें पशु जो है इस प्रकार की पॉइजनिंग में पशु कुछ दिन कुछ लक्षण दिखाता है और फिर पशु मरता है। यानी कुछ दिन लक्षण दिखाएगा, जैसे उसके दस्त में खून आएगा, मतलब पशु के दस्त में खून आएगा। पहले शुरू में जो पेशाब करेगा उसमें खूब पेशाब लगता है पशु को, यानी पॉलीयूरिया जिसे आप बोल सकते हो, खूब पेशाब करेगा। लेकिन बाद में जो पेशाब करेगा तो उसमें खून आने लग जाएगा और अंत में पेशाब उसका बंद हो जाएगा। ये मतलब एक्यूट सब एक्यूट की पहचान है, लक्षण है। पशु में दौरे पड़ते हैं, दौरे जानते हो आप, दौरे पड़ना, दौरे पड़ के लड़खड़ा कर चलता है, पशु लड़खड़ा कर चलता है। और लड़खड़ा किस लिए चलता है कि पैरालिसिस शुरू हो जाता है, पशु के पैरालिसिस शुरू हो जाता है पैरों का, इसलिए पशु लड़खड़ा कर चलता है और अंत में पशु मर जाता है। तो ये सब एक्यूट कंडीशन है। और उसकी लास्ट कंडीशन है क्रोनिक। क्रोनिक में पशु धीरे धीरे इसकी पॉइजनिंग होती है तो उसमें कमज़ोर हो जाता है और अंत में जो लक्षण ऊपर दिखाए थे ना, जो ऊपर लक्षण बताए थे, लड़खड़ा कर चलना, दस्त लगना, वो दिखा के पशु जो है मर जाता है, धीरे धीरे अंत में मर जाते हैं। यानी ये इसके लक्षण धीरे धीरे दिखाता है। इनका उपचार जो है, इस विष का उपचार, इसका एंटीडोट है। एंटीडोट बताया था मैंने, जो विष को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो दवा देते हैं, जो विशेष तौर पे उसी के लिए बनी होती है, उसको एंटीडोट बोलते हैं। तो इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट है BAL। इसको डाइमरकेप्रोल भी बोलते हैं। BAL शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, यानी ब्रिटिश BRITIS ब्रिटिश ANTI LEWISITE लेविसाइट, यानी ब्रिटिश लेविसाइट, एंटी लेविसाइट इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो खुराक है BAL की, ये 3 mg पर kg बॉडी वेट पे इसकी खुराक है। ये इंट्रामस्कुलर देते हैं, या तो इंट्रामस्कुलर या 10% सॉल्यूशन ऑफ बेंजाइल बेंजोएट इन पीनट। पीनट का मतलब है मूंगफली। तो मूंगफली के तेल में इसको या तो इंट्रामस्कुलर देंगे या इसको 10% सॉल्यूशन बना के बेंजोल बेंजोएट के साथ इन पीनट, यानी मूंगफली के तेल में इसको ओरली देंगे। पहले 2 दिन इसको 4-4 घंटे पे देते हैं। पहले 2 दिन जब ट्रीटमेंट करेंगे तो इस BAL को 4-4 घंटे के अंतराल से देते हैं और बाद में 3 दिन देंगे वो 6-6 घंटे के अंतराल पे देंगे। यानी पहले 2 दिन 4-4 घंटे के अंतराल पे और लास्ट वाले 3 दिन देंगे इसको 6-6 घंटे के अंतराल पे। अगर इसका दूसरा इलाज है सोडियम थायोसल्फेट जो है, उसको ओरली भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, ओरली या IV दे सकते हैं, जिसकी खुराक जो है सोडियम थायोसल्फेट की खुराक केटल में 20 से 30 ग्राम, यानी इसकी डोज है 20 से 30 ग्राम 300 ml पानी में। यानी 300 ml पानी में 20 या 30 ग्राम को घोलते हैं। डिस्टिल वाटर में घोलोगे तो उसको IV दे सकते हो या फिर उसको 300 ml पानी में घोल के ओरली दे सकते हो। शीप में और गोट में अगर ये पॉइजनिंग हो तो इसको BAL, ये सोडियम थायोसल्फेट जो है, ये 5 से 8 ग्राम इसको 100 ml पानी में घोलकर दिन में 2 बार देते हैं। इसको दिन में 2 बार देते हैं। और वो जो केटल में था 20 से 30 ग्राम 300 ml पानी में घोल के दिन में दो बार उसको भी देते हैं, दिन में 2 बार। ये हो गया आपका आर्सेनिक पॉइजनिंग। अब सेकंड पॉइजनिंग है जस्ता यानी लेड बोलते हैं, LEAD लेड। लेड जो है, इसका स्रोत क्या है लेड का, कैसे पॉइजनिंग होगी? जितने भी पेंट करते हैं, घरों में पेंट करते हैं, गाड़ियों में पेंट करते हैं, उनमें लेड होता है। यानी जस्ता युक्त पेंट जो है, जैसे मान लो कोई गाड़ी का पेंट कर रहा है और उसका डब्बा पड़ा है पास में, घर में पेंट कर रहा है और वो डब्बा पास में पड़ा है खुला, जानवर खुला घूम रहा है, आपका खुद का है या आवारा पशु है, तो वो उसको चाट लेगा, तो उसमें लेड है, तो उसको लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। कुछ कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, जो कीड़े मकोड़े मारते हैं फसलों पे, उनमें भी लेड की मात्रा पाई जाती है। या कुछ आप परजीवी को मारने तो
परजीवी को मारने हेतु आप पौधों पे या घास पे छिड़काव करते हो। पैरासाइट जो है, कीटाणु, कीट वगैरह है, कीट पतंगे फसलों पे होते हैं, उनको मारने के लिए छिड़काव करते हो, उनमें भी लेड की मात्रा पाई जाती है। अगर ऐसा घास अभी ताज़ा आपने स्प्रे किया है और वो पशु खा ले उसको, तो उसको लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये लेड पॉइजनिंग होने के कारण है। दूसरे क्या है, बैटरी में लेड पाया जाता है। बैटरी में इंजन ऑयल है जो बेकार हो जाता है, इंजन ऑयल, उनका निस्तारण ढंग से नहीं करते हैं। उनको उसका निस्तारण जो डिस्पोजल अगर ढंग से नहीं किया, खुला पड़ा है कहीं छोड़ दिया, तो पशु उसको चाट लेगा अथवा खा लेगा, तो उसको लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। ऐसे उद्योग जहाँ पे लेड से संबंधित वस्तु बनाई जाती है, ऐसे उद्योग है, फैक्ट्री है जहाँ पे लेड धातु से संबंधित वस्तुएं बनाई जाती है, अगर उस औद्योगिक क्षेत्र में जो लेड युक्त पानी है वो अगर फसलों में जा रहा है पास में, तो उसको अगर पशु खा लेंगे तो उनको लेड की पॉइजनिंग हो जाएगी। अब ये पॉइजनिंग कैसे होती है आपको बता दिया। इस प्रकार से इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। और पता आपको कैसे लगेगा, आप हिस्ट्री पूछोगे मालिक से तो आपको पता लग जाएगा भाई ये लेड पॉइजनिंग हो सकती है। अब इस लेड पॉइजनिंग के क्या सिम्टम हैं पशु में। ये जो लेड पॉइजनिंग है, ये घास या पौधे या पदार्थ खाएगा पशु, उसके 2 से 4 घंटे के बाद में इसके लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। वो लक्षण क्या होंगे, एक तो सबसे पहला लक्षण लेड पॉइजनिंग है, पशु इधर उधर भागेगा, यानी हाइपर एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा पशु, हाइपर एक्साइटेबिलिटी आ जाएगी उसमें, और पशु बार बार बोलेगा कैसे, जैसे मान लो गाय हीट में आती है बोलती है, या रेबीज़ के टाइम में गाय आपने रेबीज़ देखा हो पशु में, पशु बोलता है बार बार, तो इसमें भी पशु बार बार बोलता है या रंभाता है और डरने लग जाता है। पशु डरता भी है इससे, मतलब, और हाइपर एक्साइटेबिलिटी से इधर उधर दौड़ता है। पशु में ब्लाइंडनेस हो जाएगी, अथवा पशु को धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, पशु के लार गिरने लग जाएगी, यानी सेलाइवेशन शुरू हो जाएगा पशु को। पशु की जो आई लीड है, ये आँख की पुतली है, ये जो है आँख की पुतली बोलते हैं इसको, ये पशु ऊपर नीचे टिमटिमाएगा इसको, मतलब जैसे कई आदमी आँख टिमटिमाते हैं ना, भौएं ऊपर नीचे करते हैं, वैसे पशु भी बार बार इसको टिमटिमाएगा आई लीड को। और पशुओं की मांसपेशियाँ जो है, मसल्स जो है, उनमें ऐंठन शुरू हो जाएगी। बाइंटे आते हैं ना अपने, बोलते हैं मैं तो बाइंट आने लगा, तो वो बाइंटे बोलते हैं उसको, वो मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाएगी। पशु के कोलिक हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, तो और पशु जो है लड़खड़ा कर चलेगा, जैसे शराब पी रखी होती है ना, वैसे लड़खड़ा कर चलेगा। और पशु को उल्टी होती है, बार बार पेशाब करता है। ये इतने लक्षण है इसके लेड पॉइजनिंग के। अब इस लेड पॉइजनिंग का उपचार क्या है, अगर मान लो लेड पॉइजनिंग होगी तो आप उसका उपचार कैसे करोगे। एक तो क्या है, उसको दस्त लगाने के लिए उसका पेट साफ करना है, तो उसको मैग्नीशियम सल्फेट 400 mg पर केजी बॉडी वेट, 400 mg पर केजी बॉडी वेट मैग्नीशियम सल्फेट उसको ओरली देते हैं। और कुत्तों के पेट को धोते हैं, लवाज, मतलब पेट को धोना, मतलब पेट में पानी देते हैं ट्यूब से, फिर उसको वापस निकालते हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लवाज। एक होता है EDTA 1 से 2%, ना CAEDTA 1 से 2%, ये वेट और वॉल्यूम है, यानी 2 ग्राम और वॉल्यूम सॉल्यूशन 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन में IV देते हैं इसको @ ऑफ 100 mg पर kg बॉडी वेट के बाद से दिन में 3 बार, कम से कम 2 दिन तक, दिन में 3 बार कम से। ये तो मतलब आपको समझने वाली कुछ बात नहीं, याद करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंसंट्रेशन में किस रूट से कितनी बार देना है। और इसको 2 दिन बंद कर दो, 2 दिन इसका ट्रीटमेंट दो, 2 दिन इसको बंद कर दो, फिर 2 दिन उसको ये ट्रीटमेंट उसी हिसाब से दो। ये इलाज जो 10 से 14 दिन चलता है, ये तब जाके लेड का ट्रीटमेंट, लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट होता है। अगर उसको थायमिन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शन मिलते हैं, वो आप जो है 200 mg पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर और अल्टरनेट डे 14 दिन तक आप उसको दोगे। थायमिन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन B1 है ये। और दौरे पड़ते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए सेडेटिव देते हैं, सेडेटिव कोई हो जो दौरों को नियंत्रित करता हो। पशु को शांत वातावरण में रखें। अब अपना इसमें मेटल्स में तीसरा जो पॉइजन है, यानी विषाक्तता जिसे होती है, वो है तांबा, जिसे बोलते हैं कॉपर। कॉपर जो है ये या तो पशु आहार में होता है, पशु के आहार में कॉपर मिलाते हैं, या मिनरल मिक्सचर में कॉपर की मात्रा
ट्रेस एलिमेंट है ये, ट्रेस एलिमेंट मिनरल आपको न्यूट्रिशन में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो आपको ये पढ़ा देंगे। यानी पशु आहार में मिनरल मिक्सचर में ट्रेस एलिमेंट के रूप में कॉपर को मिलाते हैं, और अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, कॉपर की मात्रा, तो पशु को कॉपर की पॉइजनिंग हो जाएगी। या मोलिब्डेनम की मात्रा कम होगी, मोलिब्डेनम जो है ये भी ट्रेस एलिमेंट है, इसकी मात्रा अगर फीड में कम होगी तो कॉपर की पॉइजनिंग हो जाएगी। यानी कॉपर का और मोलिब्डेनम का एक विशेष कंसंट्रेशन में आपस में मिलाते हैं इसको। कई बार क्या है कि फसलों पर या किसी जगह पे फफूंदी लग जाती है, उसको मारने के लिए 1 से 3% कॉपर सल्फेट का स्प्रे करते हैं। वो अगर मान लो पशु खा जाए, स्प्रे वाली जगह पे फसल को खा जाए, तो उसको कॉपर की पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर भूमि के अंदर, सोइल के अंदर कॉपर की मात्रा ज़्यादा है तो फसल में उसकी मात्रा ज़्यादा आएगी, और उसको अगर चारा खा लेगा पशु तो वो उसको कॉपर पॉइजनिंग हो जाएगी। कुछ कॉपर सल्फेट जो दवा के रूप में हम देते हैं, जैसे उपचार के रूप में खुराक देते हैं, उपचार में फुट रोट के इलाज में देते हैं, लीव फ्लू के इलाज में, अगर इस तरह के इलाज के लिए जो कॉपर सल्फेट देते हैं वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया तो वो पॉइजन का काम करेगा। अब ये कॉपर सल्फेट, कॉपर की पॉइजनिंग जो है उसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है, इम्पोर्टेंट लक्षण है हरा पानी जैसा दस्त, यानी हरा दस्त आएगा, पानी जैसा दस्त होगा जिसका कलर हरा होगा और पेट दर्द के साथ होगा। अब पॉइजनिंग में, हर प्रकार के पॉइजनिंग में करीब करीब पेट दर्द होगा, लेकिन अगर उसके हरे दस्त लगते हैं तो वो कॉपर पॉइजनिंग है। उल्टी होना यानी वोमिटिंग हो सकती है, लार गिरती है, लड़खड़ा कर चलता है पशु, और पेशाब में खून आता है, ये इसके लक्षण है। नाक से भी खून आता है, कॉपर पॉइजनिंग में नाक से भी खून आएगा। अब इसका उपचार जो है, क्या है उपचार इसका? भेड़ के अंदर 50 से 500 मिलीग्राम एमोनियम मोलिब्डेनम प्रतिदिन, यानी एमोनियम मोलिब्डेनम जो है वो 50 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन 3 सप्ताह तक पशु को देना चाहिए। कॉपर के भंडारण को रोकता है, यानी कॉपर की जितनी आवश्यकता होती है, अगर मोलिब्डेनम साथ दिया होगा तो कॉपर जो है आवश्यकता से ज़्यादा स्टोर नहीं होगा, तो उसमें पॉइजनिंग के चांसेस कम रहते हैं। और मोलिब्डेनम दे दोगे तो कॉपर जो है कम हो जाएगा उसमें। एक इसका BAL, ये जो है BAL अभी आपको पढ़ाया था, ब्रिटिश एंटी लेविजाई, ये जो है उसका BAL ये कॉपर के उत्सर्जन को बढ़ाता है। यानी अगर आप BAL आप देते हो तो ये कॉपर के उत्सर्जन को यानी एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, ये शरीर से जल्दी निकालता है उसको। 5% एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड 5% जो है वो दाने में अथवा आहार में पशु को देना चाहिए। और वही CADTA या पेनिसिलेमाइन भी इसमें असरदार है। CADTA जो पहले वाले पॉइजनिंग में अपने पढ़ी थी वही सेम है। तो ये 3 पॉइजनिंग जो है ये मेटल्स द्वारा होने वाली मतलब मेटल्स धातु द्वारा होने वाली पॉइजनिंग या विषाक्तता या टॉक्सिसिटी थी जो हमने आज अध्ययन किया। कल हम पौधों द्वारा होने वाली विषाक्तता पढ़ेंगे, पौधों द्वारा विषाक्तता। धन्यवाद।